नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे शुक्र की मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण लगन, तुला लगन तुला राशि के जातकों के लिए एक सुंदर सा अपडेट है, जिसे जानना, जिसे समझना आपके लिए बेहतर परिणाम देगा। आपके बर्थ चार्ट पे आपके प्रेम के स्वामी, आपके सुख के स्वामी छठवें घर में चले गए हैं। छठवां घर अच्छा नहीं होता मित्र। छठवां घर अवरोधक होता है। कोई कुछ भी बोले, छठवां घर में जो ग्रह जाएगा उसको दबाव झेलना पड़ेगा। छठवां घर किसका है? हॉस्पिटल का है। छठवां घर संघर्ष का है, ऋण का है, रोग का है, परेशानी का है, कष्टों का है। यद्यपि शास्त्रकार कहते हैं कि शनिदेव यहां जाके शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं, ये बात सच है। तो आपके सुखेश और आपके पंचमेश छठवें घर में हैं। अभी गुरु के नक्षत्र में थे तो चीजें बेहतर नहीं हो रही थी। अभी वो अपने ही नक्षत्र में आज से 28 अप्रैल से अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका नाम है उत्तर भाद्रपद। उत्तर भाद्रपदा में जब शनिदेव प्रवेश करेंगे तो क्या क्या फल मिलेगा। शनि आपकी कर्म कुंडली खोलेंगे 30 साल बाद। 30 साल बाद शनि आपकी कर्म कुंडली खोल रहे हैं। जो जो आपने किया है ना, श्रीमद् भगवद गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचनम। जो कर्म किया है उसका फल मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम कर लीजिए, फिर बात आगे करते हैं। दूसरा मित्र, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन राष्ट्र को सपोर्ट करिए, देश को सपोर्ट करिए, सेना को सपोर्ट करिए, संस्कृत को सपोर्ट करिए, धर्म को सपोर्ट करिए। पता है ना, हिंदू होना भारतवर्ष में परेशानी का सबब है। धर्म पोष के गोली मार दी जा रही है और आप उन्हें भाईचारा कहते हैं। सठ सुधरें लतियाए। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने रामचरितमानस में एक ही पंक्ति मेरे हिसाब से त्रुटि हुई। उन्होंने लिखा सठ सुधरें सतसंगति पाए, और मेरा कॉन्सेप्ट है सठ सुधरें लतियाए। जूता लात मारिए तब सुधरेंगे। ये नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में वैसे आए चले गए? अरे उनकी प्रॉपर तरीके से उनको घर में रखा गया, उनको बताया गया, उन्हें बताया गया कि इस टाइम लोग आएंगे। लोगों को जागृत किया गया कि इस टाइम जो हम मारेंगे तो तुम लोग भाग जाना। प्रॉपर तरीके से प्लानिंग है। दूसरा, आप में से कुछ लोग इसमें यात्रा करना है, जम्मू कश्मीर क्यों जाना? आपके आसपास कोई जगह नहीं है क्या? वहां जाइए। ये छोटे पायजामा से दूर रहिएगा। ये निगेटिविटी देंगे। जब भी आप हरी चद्दर पे पैसे डालोगे, आपके लिए सफेद चद्दर का इंतजाम कर देगी। क्लियर सा। आपको बुरा लगता है सर, आप जा सकते हैं। हमारे जैसे लोग, हमारा जैसा चैनल बहुत से यूट्यूब पे आएंगे जाएंगे। राष्ट्र और धर्म प्रथम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पसंद है तो रुकिए, वरना यात्रा मंगलमय हो आपकी। तो शनि महाराज आपके जिस नक्षत्र में जा रहे हैं उसका नाम है शुभ पावों वाला नक्षत्र। डब्बा ही गर्म कर देंगे। कर्म की थाती खुलेगी ही, कर्म कुंडली खुलेगी ही खुलेगी। आपने बेहतर कर रखा है तो एंजॉय करिएगा, सब कुछ बेहतर होगा। बेहतर नहीं कर रखा है तो फिर सुसंकित होना लाजमी है। अगर हमने गलत किया ही नहीं तो डर किस बात का? अब जो घुसपैठिए आए हैं उनके ऊपर लात पड़ेगा। जिसके पास बीजा है वो आराम से निकल जाएगा। भगाओ सालों को। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें होंगी। शनि न्यायिक प्रक्रिया में है। राष्ट्र में बड़े पैमाने पे इस तरह की चीजें सुधारा जाएगा, क्योंकि यह नक्षत्र जो है ना, नवनिर्माण का है। पहले बिल्डिंग को गिरा के ध्वस्त करके नया निर्माण करता है। तो आपके लिए क्या होगा? भूमि भवन वाहन संबंधित चीजों का लाभ होगा। प्रेम में कोई रुकावट डाल रहा था, उसको किक करके आगे बढ़ना है। बोलेंगे नहीं यार, बढ़ना है, एस आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, जाओ दूसरा देख लेंगे। इस तरह की निर्णयात्मक स्थिति में शनिदेव आपको लाके खड़ा कर रहे हैं। यह मंच का अंतिम पाव है, मतलब खेल खत्म। क्या संबंधों का खेल खत्म, खेल नहीं चलेगा। या तो आप हमारे पक्ष में रहिए या उस पक्ष में रहिए, बीच वाला काम नहीं चलेगा। मुक्ति का मार्ग है ये, मुक्त कर देगा। क्या मुक्त कर देगा? यह शयन सुख का है, अतः सुख मिलेगा, सोने का सुख मिलेगा। यह अवचेतन मन का है, मतलब अंदर से फीलिंग आएगी हम क्या कर रहे हैं,
हमें क्या करना चाहिए। वास्तव में यह 2.5 कुंडली वाला सर्प है। इसकी चाल गजब की होगी। कब कहाँ चलेगा किसी को पता नहीं होगा। यह कुंडलिनी जागरण का नक्षत्र जो अनुराधा में एनर्जी उठती है, उत्तर भाद्रपदा में जाके पूर्ण होती है। तो यहाँ पे आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विकास होगा। उत्तर भाद्रपद में ऊर्जा जो होती है ना, शिखर पे होती है। बिल्कुल बैटिंग आप जहां भी बैट घुमाइए छक्का उधर ही, ऐसा। लेकिन एनर्जी को संभाल के चलना है। जब आपके पास बढ़िया गाड़ी हो ना, हाईवे हो, तो 5वें गियर में चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको संभालना आना चाहिए, ब्रेक लगाना आना चाहिए। नहीं, ब्रेक लगती नहीं, तो ये संभालना होगा। अहिर्बुधन ने इसके देवता हैं। शास्त्रकार कहते हैं ये ज्ञान के, बुद्धिमता के देवता हैं, सौभाग्य के देवता हैं। तो सौभाग्य देंगे। होगा क्या, आपकी कोई प्रॉपर्टी जिस पे केस चल रहा है, या वो प्रॉपर्टी जो उलझी हुई है, उसको कानून के माध्यम से सुलझा लीजिए। सीधा सीधा आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा है, उस केस में आपको सफलता मिलेगी। आप आगे बढ़िए। यहां पे न्यायालय के थ्रू ही आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो न्यायालय में बढ़िए। ये जो नक्षत्र है आर्थिक मामलों में भाग्यशाली है। यह नक्षत्र मोहातीत है। इस शब्द पे ध्यान रखिएगा। मोहातीत का क्या मतलब है? मोह भंग होगा। जिनसे प्रेम कर रहे हैं वो ऐसे शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दें, आपके रहने ना रहने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक कवि हुए, महान कवि गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी, जीवन संगनी के प्रेम में इतने पागल कि भरी यमुना को क्रॉस करके चले गए। जब वहां पहुंचे तो पत्नी ने क्या कहा? अस्थि चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीति। धिक्कार है महाराज, आपको शर्म नहीं आती? बस जग गए। उसके पश्चात परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन ऐसा हुआ कि पूरा जीवन ही बदल दिया। तो यहाँ पे जो नक्षत्र है डेफिनेटली परिवर्तन देने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। मोहातीत इसको कहते हैं, वैरागी कहते हैं। मतलब कुछ संबंध भी टूटेंगे, कुछ संबंधों की इतश्री होगी। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। जो फालतू चीजें उनको डिस्कनेक्ट करके आगे बढ़िए। एक ही चीज पे ध्यान देना है, अपने माँ से और अपने बच्चों से संबंधों को बेहतर रखिए। क्योंकि यहाँ पे आपके बच्चे भी, आजकल क्या है कि पहले के ज़माने में हम आप माता पिता से पिटते थे, डरते थे, दोनों काम होता था। आजकल के बच्चे ना तो पिटते हैं ना डरते हैं। कहीं ना कहीं माँ बाप को ही डरना पड़ रहा है। परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं। पहले 4-6 लोग होते थे, घुमा घुमा के पीटे पाटे, एक नहीं भी रहेगा तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये कॉन्सेप्ट था, बहुत टेंशन नहीं होता था माँ बाप को, आ गया आ ही जाएगा। आज ले दे के 1 या 2 हैं, उसमें तो कहीं आधे घंटे के लिए गायब हो गया, सांसें ऊपर नीचे हो जाती हैं, गया कुल का दीपक बुझ गया। तो इस तरह की परेशानी आती है। तो कृपया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बच्चा भी विरोध में खड़ा हो सकता है। 28 अप्रैल को शनिदेव अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, 3 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। 3 अक्टूबर को फिर गुरु के नक्षत्र में आएंगे। 7 जून तक ये सिंह नवांशा में होंगे। सिंह नवांशा आपके बर्थ चार्ट पे लाभ का नवांशा, अर्थात यत्र तत्र सर्वत्र लाभ होगा। 7 जून से 18 अगस्त तक कन्या नवांशा में जाएंगे। कन्या नवांशा आपसे खर्च करवाएगा। सारी चीज़ें लाभ नहीं देती, कुछ चीज़ें खर्च भी कराती हैं, खर्च भी होगा। 3 अक्टूबर को फिर यहाँ पे सिंह नवांशा में आएंगे, फिर आपको लाभ होगा, क्योंकि शनि वक्री भी होते हैं। तो आपके जो बचे हुए काम थे, जो रुके हुए काम थे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें आपको डेफिनेटली लाभ होगा। सुख से तीसरे चल रहे हैं, तो सुख के क्षेत्र में जो आप पराक्रम करना चाहते हैं, पराक्रम करें, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। आप अपने शनि को मजबूत कर करके, तो तुला लगन है तो, सिर्फ राशि से मैं नहीं बोलूँगा। मान लीजिए सिंह लगन है, तुला राशि में आपको बोला नीलम पहन लो, बंटाधार हो जाएगा दोस्त। रत्न दवा की तरह है, अगर सही दवा आपने खाई तो असर तुरंत करेगा, लेकिन अगर सही दवा आपने नहीं खाई तो दवा रिएक्शन भी उसी गति से करती है, दुर्गति करा देती है।
तो कृपया रत्नों का निर्धारण लगन के अनुसार करिए, सिर्फ राशि के अनुसार नहीं। ठीक है। जब भी आप में से जो भी रत्न पहनना चाहें तो आपके लिए, अगर यदि तुला लगन है तो आप एक नीलम पहन के रखें, श्रेष्ठ फल मिलेगा। सिर्फ राशि है भैया तो आप अपने लगन को देख लो, क्या आपके लगन पे शनि सूट करते हैं। यदि आपके शनि खष्टे सप्तमे षष्टमे से, तो बिल्कुल मत पहनना, बिल्कुल ही मत पहनना, नुकसान कर देंगे। क्योंकि शनि के पास 50% चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, 50% खराब होंगी। आप यहाँ पे शनि का सिर्फ मंत्र जाप करिए, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा ओम प्राम प्रेम प्रम सह शनिश्चराय नमः। और क्या करें। देखो शनि न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता हैं, ये शोषित वंचित पीड़ित के साथ चलने वाले हैं। अतः मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, घर में परमात्मा ने इतनी स्थिति अच्छी दी है कि नौकर चाकर रख लिए हैं, लेकिन नौकरों से वो नौकर जैसा व्यवहार रखते हैं। नहीं, आपका बिहेव बता देता है कि आपके संस्कार क्या हैं। ठीक है, 2 पैसे परमात्मा ने दे दिए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि परमात्मा के बनाए हुए इंसान को आप नौकर समझो। परिस्थितियाँ जिसको जो बना रही हैं बनने दीजिए। मनुष्य बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान, भीलन लूटी गोपिका उई अर्जुन उई बान। तो समय पे कभी घमंड मत करना, मिला है श्रद्धावान होके उसको स्वीकार कर लेना। देनहार कोई और है, देत राहत दिन रैन, तो वो दे रहा है और वो तभी तक देगा जब तक आप श्रद्धावान रहोगे। जिस दिन आपके अंदर ईगो आएगा, बोलेगा अच्छा बेटा जो दे सकता है वो ले भी सकता है, और लेता है ना तो बड़ी पीड़ा देता है। इसलिए शोषित वंचित पीड़ित को कुछ दे सकते हैं, दीजिए, अपमान मत करिए। वो कटोरा घूमने में वक्त नहीं लगेगा। यहाँ पे आपके जो घर में नौकर चाकर हैं या 4th क्लास के लोग हैं, उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करिए, चीज़ें आपके साथ बेहतर होंगी। प्राम प्रेम प्रम सह शनिश्चराय नमः जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देगा। चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।